अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ सब बखैर होंगे। किताब बुखारी शरीफ के ज़रिए से हदीस पाक मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़कात का बयान, ज़कात और सदक़ात। हदीस नंबर 263। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई साइल मांगने वाला आता या कोई शख्स अपनी ज़रूरत बयान करता तो आप लोगों से फरमाते, तुम भी सिफारिश करो, तुम्हें भी सवाब मिलेगा। और अल्लाह ताला अपने पैगंबर की ज़बान से जो चाहेगा हुक्म देगा। वजाहत, इसलिए मोहताजों और दूसरे नेक कामों की कोशिश और सिफारिश करनी चाहिए। अगर काम न भी हुआ तब भी कोशिश और सिफारिश करने वाले को ज़रूर सवाब मिलेगा। याद रखिए, अल्लाह ताला सवाब सिर्फ नतीजे पर ही नहीं देते हैं, यानी कामयाबी हो या नाकामी। अगर नीयत में खुलूस नेकी है और कोशिश भी पूरी की हो तो सवाब ज़रूर मिलता है। मसलन शहीद जो बज़ाहिर दुनियावी एतबार से अपनी जान से हाथ धो बैठा है, लेकिन आखिरत के एतबार से वह बहुत बड़ी कामयाबी पाने वाला है। हदीस नंबर 264। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, खैरात को मत रोको वरना तुम्हारा रिज़्क भी रोक दिया जाएगा। वजाहत, एक दूसरी हदीस में यह भी है कि मत गिन वरना अल्लाह भी तुझे हिसाब करके देगा। जो बिना गिने बेहिसाब खैरात करता है, अल्लाह ताला भी उसे बगैर शुमार के रिज़्क देते हैं। इसलिए शुमार करके खैरात न करे, बल्कि बगैर गिने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में दें। चाहे रिज़गारी ही क्यों ना हो, अरब के अक्सर मुसलमान बगैर गिने अल्लाह ताला की राह में खर्च करते देखे गए हैं। जेब में हाथ डाला, जितने नोट हाथ में आ गए दे दिए। इसलिए शुरू में हमें भी कम से कम रिज़गारी या छोटे नोटों के साथ यही तरीका अपनाना चाहिए। जब अल्लाह करीब आपका रिज़्क बढ़ाते जाएं तो आप भी छोटे नोटों से बड़े नोट की तरफ आते जाए। आप हार सकते हैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हरगिज़ नहीं। यह तजुर्बा किया हुआ अमल है। हदीस नंबर 265। हज़रत हकीम बिन हिजाम रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, उन नेक कामों के मुताल्लिक आप क्या फरमाते हैं जिन्हें मैं जाहिलियत इस्लाम से पहले के ज़माने में सदका, गुलाम आज़ाद करने और सिला रहमी की सूरत में किया करता था? क्या उनका मुझे सवाब मिलेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी उन तमाम नेकियों के साथ इस्लाम लाए हो जो पहले गुजर चुकी हैं। वजाहत, काफिर मुसलमान हो जाए तो कुफ्र के ज़माने की नेकियां का भी सवाब मिलता है और तमाम छोटे बड़े गुनाह माफ़ हो जाते हैं। यह अल्लाह पाक की इनायत है। जब काफिर इस्लाम लाता है और अच्छा मुसलमान हो जाता है तो उसकी हर नेकी जो उसने इस्लाम से पहले की थी लिख ली जाती हैं और हर बुराई जो इस्लाम से पहले की थी मिटा दी जाती हैं। हदीस नंबर 266। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन बंदों पर ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन सुबह को दो फरिश्ते न उतरते हों। उनमें से एक तो यूं दुआ करता है, या अल्लाह, खर्च करने वाले को उसका बदला दे, और दूसरा यूं दुआ करता है, या अल्लाह, बखील कंजूस का माल तबाह कर दे। इसके बारे और अधिक पढ़िए तफसीर सूरत लैल 92 आयत 57। हदीस नंबर
267 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کے لیے خیرات کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کے پاس مال نہ ہو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرے، خود بھی فائدہ اٹھائیں اور خیرات بھی کرے۔ لوگوں نے عرض کیا اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو؟ آپ نے فرمایا اچھی بات پر عمل کرے اور بری بات سے باز رہے، اس کے لیے یہی خیرات ہیں۔ وضاحت کم سے کم تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی دعا ضرور کرتا رہیں اور ادھک تفصیل کے لیے پڑھیے سورۃ زلزال 99 آیت 68۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ چھوٹا سا ویڈیو اب سبھی حضرات کو پسند آیا ہوگا۔ اب کا موٹیویشن میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ دین اور حدیث سمجھنے کی نیک توفیق دے۔ بچوں کو قرآن، حدیث اور دین سکھلانا ماں باپ کا فرض ہے۔ فقط و سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔